एक टाइम जोन है जहाँ पर आपको पास बहुत सारा कर्म आएगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, आपका मन में कुलकुली खुजली बढ़ेगा। ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा ताड़ दें, ऐसा मोड़ दें, ऐसा उखाड़ दें, ऐसा पलटा दें, ये करने से इतना पैसा आएगा, वो करने से इतना पैसा आएगा, उसमें इन्वेस्ट कर देने से इतना पैसा आएगा। करो, मुझे मना नहीं है, लेकिन जब भी इस प्रकार का काम कर रहे हो आपके पास, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस समय आपका बुरा समय है इसलिए मेरा बात मान के बंद कर दो ना। आप डूब के मरो, मेरा बाप का क्या गया। डूबो, लाओ ऋण और डूब जाओ, अच्छा से एकदम ख़त्म हो जाओ, हमको क्या मतलब उसमें। मुझे इसमें कोई बाधा विघ्न देना नहीं है या ना ही मुझे कोई नेगेटिव बोलना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, बिना आपका कुंडली देखे आपके पास हर एक क्वेश्चन का उत्तर प्रैक्टिकली होना चाहिए, तो करो। मैं जो इतना सारा क्राइटेरिया आपको बताया, इन सारे क्राइटेरियाज, ये सारे विषय बिंदु का प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना चाहिए। चंद्रमा निकला नहीं अभी तक, पूर्णिमा है, तो फिर आपको डरना नहीं है। और अगर आपके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं है और छिछले छिछले पानी में अधगगरी पानी छलकत जाए, खाली मटकी शब्द करे और अज्ञानता बसात किसी भी व्यवसाय और बिजनेस में घुसे, और परिणाम ये कभी नहीं सोचना कि तीसरा का शनि मकर राशि वालों को कह रहा हूँ या बाकी सारे राशि वालों को कह रहा हूँ, मौका केवल और केवल मिलता है तो 2.5 साल का, और 30 साल में एक बार मौका मिलता है 5 साल का। अभी किसको मिला है? मिथुन राशि को मिला है 5 साल, बाकी सभी को 2.5 साल का शनि बाबा दिए हैं। तो आपका प्रोजेक्ट टारगेट कब तक होना चाहिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल तक। 3 साल के अंदर आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट जो भी कुछ करना चाहते हो फाइनल करके उसका रिजल्ट कैसे आए, उसी सोच के साथ, उसी भाव विचार के साथ आपको अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो उसी हिसाब में कितना प्रेशर होना चाहिए, ये पहला बिंदु है। वर्कलोड कितना होना चाहिए, ये दूसरा बिंदु है। तो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि कोई भी कार्य जब आप करते हो तो उस कार्य के लिए सबसे बड़ा और ज़रूरी चीज़ क्या है कि उस क्षेत्र को लेके आपके पास नॉलेज और ट्रेनिंग कितना है। बोले गुरुजी सब नॉलेज ट्रेनिंग क्या आप ही के पास है, सब अपने आपके पास जाएं? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा जो ट्रेनिंग सेक्टर का बात ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तो जाओगे ही। मैं देखो इसमें 2 भाग बता रहा हूँ। एक भाग ये बता रहा हूँ कि पकड़ लो, आप कोई वॉशिंग सेंटर खोलना चाहते हो, बोला हाँ हमारे अमेरिका में बहुत गाड़ी चलता है, वॉशिंग सेंटर खोलना चाहते हैं और इसमें बहुत पैसा है, एक गाड़ी धोएंगे $100 मिल जाएगा, बढ़िया है, खोलो, टाइम आ गया। प्रश्न यह है कि आप किसी के यहाँ काम किए हो क्या? बोला नहीं, वो तो नौकर लेबर चाकर लगा देंगे, हम करेंगे। गुड, तो फिर फेल हो जाओगे, ये लिख लो, ये प्रैक्टिकल बात है। मेरे को हमेशा याद आता है, आज से 30 साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट में मैं जब ज्वाइन किया, मेरे को एक धोबी गुरु मिला। मतलब मेरे को ला के मेरा जो बॉस हुआ वो धोबी था, सेठी बाबू। तो उसको शायद डाउट लगा कि ये पंडित आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, कोई फीलिंग उलिंग करता होगा, कोई जात भेद करता होगा। तो मेरे को थोड़ा सा वो मतलब बिलग रहा। उम्र से मेरा उसको रिटायर्ड होने के लिए 3 साल बाकी था और मैं नया ज्वाइन किया था। तो उसके दिमाग में, क्योंकि थोड़ा सा पुराना सोच रखने वाला आदमी था, ग्रामीण धोबी क्षेत्र में था, बहुत सम्मान करता था, नो डाउट। लेकिन जब उसके हाथ से हम लेके पानी पिए, उसके साथ खाना खाए, तो चौंक गया। बोला है आपको ऐसा कोई फील? बोला नहीं, हम तो एनएसएस वाले हैं। बोला एनएसएस क्या होता है? बोला ये महात्मा गांधी का ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ऐसे हमें सिखाते हैं, जो भी हो। तो हम इसमें इस प्रकार का, तो बड़ा खुश हो गया। तो मेरे को ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग तो दिया, हम फंस गए। हमको झाड़ू लगवाए, लेटरिन साफ करवाए,
हम बोले पंडित आदमी, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सब क्यों करा रहे हो? लेके ग्रीस साफ करवाए। मतलब एकदम स्टार्टिंग जो साहिब से बोल रहा हूँ, बोला देखो सर, मेरे को बोल रहा है कि देखो सर, आप कितना बड़ा भी पोस्ट में अहदा में चले जाओ, कल प्रमोशन होते होते कहाँ पहुँच जाओ, मतलब नहीं है। अगर आप ग्राउंड जीरो से अगर काम नहीं सीखे हो और हर काम को दौड़ के जाके करने का दम नहीं रखते हो, तो कल आपका वर्कर आपको ठग देगा और आप चोर नहीं पकड़ सकते। मैं उस समय उस बात को माना। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑन द स्टार्टिंग 1 साल से लेके 3 साल मेरे को उसने जो कराया, पूरा गुरु माना उसको। आज भी देखो याद है उसका नाम। मतलब कहाँ 30 साल पीछे का बात कर रहा हूँ और कहाँ आज का बात कर रहा हूँ। मेरे को उसने जो कराया, गुस्सा तो हो रहा था, अंदर से क्रोध भी आ रहा था, लेकिन जब कोई सामने शनि गुरु खड़ा है तो मानना पड़ता है। तो वो भी बहुत खुश था, लेकिन उसका इफेक्ट मेरे ज़िंदगी का 28 साल के बाद पड़ा, जब मेरे अंडर में 56-57 वर्कर्स अंडर मतलब फर्स्ट लाइनर सेकंड लाइनर्स आए, और कोई आके अगर मेरे को बोलता है कि वो ब्रेक शू लगेगा नहीं, वो ब्रेक शू में ग्रीस गन घुसेगा नहीं, वो बेरिंग फट गया, टूट गया, वो रीफिटिंग नहीं होगा, नया लाओ। बोला चल देखते हैं कैसे नहीं लगेगा। ये जो सुपर कॉन्फिडेंस है हो गया, तो मेरे आउटसाइड में जितने वर्कर्स हैं या मेरे को जो लोग भी सपोर्ट करते थे या जो भी मेरे अंडर वर्कर हैं, उनको समझ में आ गया कि पंडा बाबू को ठग नहीं सकते, क्योंकि ये सब काम जानता है और इसको भालू नहीं पकड़ा सकते। भालू का पूछ ये नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये खुद आके खड़ा हो जाएगा। बोला चल कर, कैसे नहीं होगा। खुद हाथ काला हो जाएगा, खुद बेरिंग फिटिंग कर देगा, खुद सिस्टम सेटिंग कर देगा, खुद ऑन कर देगा, खुद मशीन को बोला अच्छा। कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, कि अगर आप ज़िंदगी में धोखा खाना नहीं चाहते हो तो उस फील्ड में उतरो और उसका खुद प्रैक्टिकल सारा ट्रेनिंग लेके